नमस्ते सभी साथियों को। तो 14 तारीख के जुलाई को पेपर हुआ था एसएससी का, उसके चौथी शिफ्ट का पेपर हम हल कर रहे हैं। सभी साथी जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरे टेलीग्राम चैनल लॉजिक नाइट्स के ऊपर जाके आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। लॉजिक नाइट्स में स्पेस मत देना। तो प्यारे साथियों, शुरुआत करते हैं आज के पहले ही क्वेश्चन की, जो डीआई का है। आपके पास में पहला क्वेश्चन ये दिया हुआ है प्यारे साथियों कि दिए गए दंड आरेख का अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। अब आपके पास में क्या है? द बार ग्राफ शो द स्केल ऑफ द साइकिल इन 1000 नंबर्स फ्रॉम 4 डिफरेंस कंपेरिजन ड्यूरिंग द 2018। मतलब आपके पास में क्या पूछा गया है? व्हाट इज द एवरेज सेल ऑफ द ऑल कंपनीज इन 1000 फॉर द ईयर 2010। मतलब एवरेज सेल पूछी। तो सबसे पहले प्यारे साथियों, एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल सम डिवाइड बाय टोटल नंबर। टोटल सम कितना हो गया? ये 25 हो गया, बी का 30 हो गया, सी का 55 हो गया और डी का आपके पास में 70 हो गया। इन सबको जोड़ोगे और इस नंबर कितने हैं? 1 2 3 4। तो यहाँ पे देखो 100 तो ये हो गया और 150 क्या 180 हो गया? क्या 180 डिवाइड बाई 4 भाग लगाओगे तो क्या 45 आ जाएगा? क्या 45,000 के फॉर्मेट में, हजार के फॉर्मेट में, तो 45,000 हो गया ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? कोई दिक्कत? चलो अगले वाले बात पे। अगले वाले में क्या है? द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉय टू द गर्ल्स इन अ स्कूल। मतलब आपके पास में सिंपल सी कहानी है प्यारे साथियों। यहाँ पे आपके पास में बॉयज और जो गर्ल्स का रेशियो है वो कितना दिया गया? 11 और 15 दिया गया। यदि स्कूल में लड़कों की तुलना में लड़कियां 200 अधिक है, मतलब आपके पास में इफ देयर आर 200 मोर गर्ल्स देन बॉयज इन द स्कूल। अब मुझे बताओ आपके पास में मोर कितनी अधिक है? 200। तो अब आपके पास में इधर कितनी लड़कियां ज्यादा है? 4 यूनिट ज्यादा है ना? 4 यूनिट ज्यादा है। 4 यूनिट का वैल्यू 200 है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 यूनिट का वैल्यू 200 डिवाइड बाई 4, तो आपके पास में कितना हो जाएगा प्यारे साथियों? सिंपल सी कहानी है, 50। पूछा क्या है आपके पास में? तो उस स्कूल में लड़कों की संख्या क्या हुआ? व्हाट इज द नंबर ऑफ बॉयज द स्कूल। बॉयज में लड़के कितने? 11 है, तो उसको 11 से गुणा कर दीजिए। कितना हो गया? 550 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलो अगले वाले पे। अब आपके पास में दिया गया निम्नलिखित में से द फॉलोइंग टेबल शो नंबर स्वीट्स ऑफ मैन्युफैक्चर्ड बाय 6 फैक्ट्रीज। अब आपको क्या बोल रहा है? वर्ष 1998 में कारखाना पी प्लस आर और अनुपात एस प्लस टी प्लस यू। अब आपके पास में 1998 कौन सा वर्ष है? ये वाला वर्ष है कि नहीं? 1998 आपके पास में ये वाला वर्ष है कि नहीं है मेरे प्यारे साथियों? ये वाला। मेरी बात समझ पा रहे होगे? कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अगर ये वाला वर्ष 1998 तो आपके पास में, मुझे एक बात बताइए, पी क्यू आर कितना आपके पास में? 178, 240 और 150। अच्छा, इन सबको जोड़ोगे तो कितना होगा आपके पास में? 568। और एस टी यू भी कितना आपके पास में? 130, 177 और 192। इन सबको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा आपके पास में? 499। तो ये हो गया ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? आसान है, कुछ नहीं करना, सिंपल था ये। ये वाला मैंने आपको बता भी रखा है, इनकम और एक्सपेंडिचर पर आधारित प्रश्न। आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके देखोगे तो ये सेम क्वेश्चन मैंने आपको दे रखा है। प्यारे साथियों, आप सब लोगों को पता होगा कि आपके पास में एक्सपेंडिचर प्लस का सेविंग इज इक्वल टू आपके पास में इनकम होती, इज इक्वल टू आपके पास इज इक्वल टू आपके पास में क्या होती है? इनकम होती है। मेरी बात समझ के? कोई दिक्कत परेशानी नहीं। तो यहां पे आपके पास में इनकम कितनी है? देखो आपके पास में वैदिक की जो मासिक व्यय, आय और व्यय के बीच का अनुपात कितना? 8 और 5। तो आपके पास में आय 5 है, आय 8 है, एक्सपेंडिचर 5 है, तो सेविंग कितनी होगी? 3। अब आपके पास में इसकी जो इनकम है ना, उसकी आय कितना परसेंट बढ़ा दी? 20% की वृद्धि की, और उसके एक्सपेंडिचर को 30% बढ़ा दी, प्लस सेविंग के बारे में एक्स बोल दिया।
तो इधर हो गया 150 प्लस का इधर हो गया 3x इज इक्वल टू कितना हो गया आपके पास में 160। 150 को इधर ले गया तो 3x का वैल्यू कितना हो गया 160, x का वैल्यू सॉरी 10 हो गया ना, सॉरी 10 हो गया। 150 को इधर लेके गया तो 10 बच गया, x का वैल्यू कितना हो गया 10/3। प्लस का आया तो वर्दी, माइनस का आता तो कमी। 3 सही 1/3% की वर्दी होगी, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है, मेरी बात समझ गए, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात समझ आ गई। 1 मिनट आप चालू रखना। अच्छा मैं थोड़ा सा कैमरा ठीक कर लूं। हाँ अब ठीक है कैमरा। हाँ आगे चल ले रहे हैं अपन लोग अगले वाले पे। ये वाला क्वेश्चन बड़ा आसान है, वैसे तो मैं इसको होमवर्क में दे सकता हूं आप लोगों को, आप करना चाहो तो। कितना इस बात का राइट आंसर आएगा। इस क्वेश्चन से पहले आपको क्या पता होना चाहिए, बोर्ड मास पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए, बोर्ड मास। बोर्ड मास पता होना चाहिए। ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लिकेशन एडिशन और सब्ट्रैक्शन, ये चीज पता होनी चाहिए। अगर ये चीज पता है तो आप इस बात का आसानी से आंसर निकाल सकते हो। सबसे पहले आप लोग क्या सोल्व करोगे, ब्रैकेट सोल्व करोगे। ब्रैकेट में भी कौन सा सोल्व करोगे, सबसे पहले भाग सोल्व करोगे। तो ये कितना हो गया आपके पास में 3 हो गया। अब आपके पास में ये 3 हो गया तो ये कितना हो गया आपके पास में 14 हो गया। 14 में से आपके पास में माइनस का 5 और इधर कितना हो गया प्लस का 3, तो कितना हो गया आपके पास में 14 और 3 17 में से 5 गया तो 12। उसके बाद में भाग ब्रैकेट ऑफ 4 प्लस का 2 का स्क्वायर और गुणा 2। तो यहाँ पे देखो 4 और 2 कितना हो गया, 4 और 2 6 और 6 का स्क्वायर 36, तो 12 भाग 36। ये क्या हो गया, इसको 12 भाग 36। क्लियर है, और गुणा 2, गुणा 2। तो अब आप मेरी बात समझना, ये नीचे चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा 36। क्लियर है, क्योंकि भाग में। तो आपके पास में कितना हो जाएगा 12 डिवाइड बाई 36 और गुणा 2, गुणा 2। क्लियर है, तो इसको इससे काटूंगा तो ये 18 हो जाएगा। और यहाँ पे देखो 6 दूनी 12 और 6 ती 18, 6 ती 18, तो कितना आ गया आपके पास में 2/3 आंसर आ गया कि नहीं आ गया। क्लियर है, आसानी से आप इस बात को कर सकते हो। चलो अगले वाली बात की तरफ कंटिन्यू करते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों अगले वाली बात को कंटिन्यू करते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन बड़ा आसान है, इसको आप कैसे करोगे आप मुझे बता सकते हो कि नहीं बता सकते हो। यहाँ पे देखिए, यदि 72 रुपए की राशि पर 3 वर्ष में प्राप्त मिश्रधन कितना है, मुझे एक बात बताओ, आपके पास में प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल 72 रुपए है। अमाउंट कितना है, अमाउंट आपके पास में 104.4 है। तो आपके पास में जो एसआई हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट, वो क्या हो जाएगा, अमाउंट में से मिश्रधन घटा दूंगा, मिश्रधन घटाऊंगा सॉरी मूलधन घटाऊंगा तो कितना हो जाएगा आपके पास 28 और 4 32.4। और आपके पास में जो टाइम दे रखा है वो कितना दे रखा है, 3 वर्ष दे रखा है। अब मेरे प्यारे साथियों आप सिंपली आप समझ गए होंगे, रेट का फॉर्मूला अगर मैं निकालना चाहूं तो कितना हो जाएगा, एसआई इंटू 100 डिवाइड बाई प्रिंसिपल इंटू टाइम। तो एसआई कितना हो गया आपके पास में, एसआई आपके पास में कितना हो गया, सिंपल इंटरेस्ट 32.4 हो गया इंटू सूद, डिवाइड भी यहाँ पे प्रिंसिपल कितना हो गया 72 हो गया, और टाइम कितना हो गया आपके पास में 3 वर्ष। 3 एकम 3, फिर आपके पास में कितना हो गया 3 चौक 12। अच्छा 3 से भाग नहीं जा रहा क्या है? ऐसा कैसे हो सकता है, 28 तो ये हो गया और 4 32.4 ही तो हुआ ना। 3 एकम 3, 3 चौक 12, 4 3 7 और 4 11। गड़बड़ हो रखा है क्या, 72 से 104 ही हुआ ना, भाग तो जाना चाहिए था भाई साहब, कहाँ गलती की अपन ने एक बार देख लेते। चलो मैं आपके पास में काट लेता हूं 24 से। आपके पास में देखो ये 6 से काटा मैंने, ये 4 से काट लेते हैं, 18 चौके 72, और इधर आपके पास में कितना हो गया, इधर आपके पास में कितना हो गया, इधर आपके पास में कितना हो गया, 4 से काटा तो 4 अंटे 32 और 4 एकम 4, 4 अंटे 32 और 4 एकम 4, 9 दूनी 18 और 9 9 81। कट तो रहा है यार पूरा पूरा, यहाँ पे क्यों नहीं कटा, तो कट रहा था ना। इधर आपके पास में 3 3 9,
अच्छा 0.3 तो ये कट गया आपके पास में, ये इससे कट गया 5, तो 5 नहीं 15% रेट होगी कि नहीं होगी? 15% रेट होगी, सिंपल है। अच्छा कैलकुलेशन में अपन ने कुछ गलती की होगी वहां। अब आपको क्या बोल रहा है कि 120 रुपए की राशि पर, अब 120 रुपए की राशि पर 15% की रेट से 5 वर्ष का आपको क्या निकालना है? 5 वर्ष का आपको क्या निकालना है? ब्याज निकालना है सबसे पहले। ये हो गया आपके पास में 5 दूनी 10, ये हो गया 6, तो 15 छीकी 90 रुपए ब्याज हो गया। मिस्टर देन पूछा है तो 120 रुपए तो 120 रुपए तो धन हो गया और 90 रुपए ब्याज हो गया, तो 210 हो गया कि नहीं हो गया? सिंपल है, कुछ नहीं करना है, तो आसान था ना इसमें, तो इतना इतना दिमाग भी नहीं लगाना। वैसे मैं इस क्वेश्चन को डायरेक्ट ऐसे करता हूँ, इतना दिमाग ही नहीं लगाता, इतना बिल्कुल दिमाग नहीं लगाता। सिंपल सी कहानी है यार, मतलब इस क्वेश्चन को डायरेक्ट ऐसे कर सकते हो भाई साहब, यहाँ पे 3 साल का ब्याज ये है, तो 1 साल का ब्याज 3 एकम 3 और फिर 0। आपके पास में 3 अंटे 24 10.8 है, मतलब 10.8 जो ब्याज हो वो 72 रुपए के ऊपर हो, और इंटू 100, 0 हटाओगे तो 1 0 से ये 0 कट गया आपके पास में। देखो इधर आपके पास में 6 से काटोगे तो 12 छका 72 और 6 एकम 6 और 8 छकी 48, 6 3 18 और 6 दूनी 12, ये 5 5 दिया 15%, तब भी आपके पास में वैसे आएगा, ऐसे भी कर सकते। चलो अब आपके पास में मैं आपको सर्कल की एक कहानी बता देता हूँ। अच्छा सर्कल की एक कहानी कुछ ऐसी है, आप समझने की कोशिश करना। आपके पास में कोई भी एक सर्कल है, कोई भी एक सर्कल है, तो इसका जो सेंटर से एंगल है, इसके पास में ये सेंटर है, अगर ये सेंटर के ऊपर यहां से कोई एंगल बनाना है, जीवा एक ही होनी चाहिए, कोड एक ही होनी चाहिए, क्योंकि इस जीवा से, ये एक जीवा ही तो है ना, ये एक आर्क ही तो है, आर्क से यहाँ पे या इस जीवा से यहाँ सेंटर पे जो कोण कितना बनेगा, अगर यहाँ पे x डिग्री का बनेगा ना, तो यहाँ पे 2x डिग्री का बनेगा। मतलब आपको यहां से यहां तक का एंगल 132 दे देगा और यहां से यहां तक का पूछा है, इसका मतलब ये 132 का आधा ही तो हो जाएगा ना, तो 66 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 66 डिग्री है क्या? ऑप्शन नंबर बी। चलो आगे चल लेते हैं। अब आपके पास में 3 डिस्काउंट दे रखे हैं, डिस्काउंट मैंने पढ़ा रखा तो आप देख सकते हो वहां पे जाके। तो यहाँ पे आपके पास में पहला डिस्काउंट 15% का दिया, 15% की जो बिन हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी आपके पास में? 3/20। दूसरा डिस्काउंट 20% का दिया, उसका कितना हो जाएगा आपके पास में? 20 एकम 20, 20 500। तीसरा डिस्काउंट 25% का दिया, तो कितना हो गया आपके पास में? 25 एकम 25 और 25 का 100। ठीक है, क्लियर है? तो पहला आपके पास में एमआरपी और एसपी, एमआरपी और एसपी। चलो यहाँ पे मैं कलर थोड़ा सा अच्छा ले लेता हूँ, ये वाला दिख जाएगा इस पर, एमआरपी और एसपी। अच्छा आपके पास में 20 रुपए एमआरपी है, 3 रुपए का डिस्काउंट दिया तो 17 की। उसके बाद में 5 रुपए एमआरपी, 1 का डिस्काउंट दिया तो 4 की। उसके बाद में आपके पास में 4 की एमआरपी है तो 1 का डिस्काउंट दिया। अब मेरे प्यारे साथियों 4 से तो 4 कट गया, 20 5 100, 100 वाली वस्तु कितने में बेची? 17 3 51। मतलब डिस्काउंट कितने का दिया? सीधा सीधा 49 का है कि नहीं दिख रहा? 49% का, मतलब ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। चलो आगे चल लेते हैं मेरे साथियों अगले वाली बात। अच्छा ये वाला प्रश्न बड़ा अच्छा प्रश्न लग रहा था। अच्छा ये वाला अच्छा नहीं, इसमें एक क्वेश्चन और अच्छा देखा था मैं। तो यहाँ पे आप लोग देखिए प्यारे साथियों, यहाँ पर आपके पास में पाइप ए एक टंकी को 18 घंटे में भर सकता है। पाइप ए एक टंकी को कितनी देर में भर सकता है? 18 घंटे में। पाइप बी कितनी देर में भर सकता है? 24 घंटे में। प्यारे साथियों जब भी आपके पास में टोटल वर्क निकालना है तो मैं बार बार बोलता हूं आपको एलसीएम लेना है। किसका? 18 और 24 का। 18 और 24 का आप एलसीएम लोगे तो कितना हो जाएगा आपके पास में? मेरे हिसाब से 72 हो जाएगा, बाकी आप कर भी सकते हो और भी। तो आपके पास में देखो 18 चौके 72 और 24 तिया 72। अच्छा ये इसकी क्षमता आ गई। क्षमता का मतलब, एफिशिएंसी का मतलब वन वर्क। टाइम एंड वर्क मैं पढ़ाऊंगा, एक पूरी क्लास लेके आऊंगा, उसको आप देख लेना। तो आपके पास में टोटल कितनी एफिशिएंसी होगी? 60। मैंने आपको क्या बोला था? टाइम निकालने के लिए, मैंने कल वाले वीडियो में बताया था, टाइम निकालने के लिए आपके पास में टोटल वर्क डिवाइड बाई एफिशिएंसी। टोटल वर्क आपके पास में 72 हो गया, इन दोनों की एफिशिएंसी 7 होगी, तो कितना हो गया? 10 सही 2/7। 10 सही 2/7 है क्या? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर। चलो ये वाला प्रश्न देखो, आपके पास में इन ए मिक्सर 55 लीटर फ्रूट और जूस, फ्रूट जूस एंड वाटर, फ्रूट जूस एंड वाटर का रेशियो कितना? 4 और 1। टोटल वैल्यू कितनी है इनकी? 55। इसका मतलब 5 की वैल्यू 55 है
तो 1 की वैल्यू कितनी है 11। में और भी तरीके से करवा सकता हूं, लेकिन आप इससे कर लो। तो फ्रूट हो गया 44 और ये हो गया 11। अब आपको ये बोलना चाह रहा है कि इस 44/11 में आपको ये बोल रहा है हाउ मच वोटर इन लीटर मस्ट बी एडेड, मतलब वोटर वो ऐड कर रहा है जिससे कि ये रेशियो है ना किसका एडेड, मेक द मिक्सर रेशियो 2:1, मतलब आपके पास में मिश्रण का अनुपात 2:1 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आप लोग तो ये तो हो गया 44 और ये हो जाएगा आपके पास में 22 प्लस का 2x। इसको इधर ले जाओगे तो 2x का वैल्यू 22 हो गया, x का वैल्यू 11 हो गया। क्लियर है? ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। चलो गेटिंग माई पॉइंट। अच्छा ये वाला बहुत आसान है। देखो आपको डिजिटल सम सीखना है तो डिजिटल सम के लिए मैं आप लोगों के लिए क्लास ले आऊंगा। वैसे मेरा वैदिक मैथ्स का कोर्स आएगा जिसकी फीस मैं 199 रुपए रखा हूं। वैदिक मैथ्स में मैं सारी की सारी चीजें आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है। लॉजिक नाइट्स के ऊपर आप जाके टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो। लॉजिक नाइट्स से ऊपर लिखा हो, बीच में स्पेस नहीं देना, नाइट में के वाला नाइट पहले ना। अब आपके पास में देखो सीधी सीधी सिंपल सी कहानी दी हुई है। आपके पास में बेलन दिया गया। अच्छा 3 डायमेंशन इसमें होगा नहीं तो 3 डायमेंशन वाली मैं आकृति ले लेता हूं। ये लीजिए यहां पर मैथ्स वाला फॉर्मेट लेते हैं, ठीक है। थ्री डायमेंशन में ले लेता हूं, यहां पे ये रहा भाई बेलन आ जाए, ये वाला बेलन मैं ले ले रहा हूं, ये लीजिए। अच्छा इस बेलन में आपके पास में दिया हुआ क्या है 12 सेंटीमीटर व्यास। क्या हो गया ये भाई साहब, 12 सेंटीमीटर आपको क्या दे रखा व्यास, इसका मतलब रेडियस आपकी 6 होगी और 21 सेंटीमीटर हाइट होगी, 21 सेंटीमीटर हाइट होगी। तो मेरे प्यारे साथियों यहां पे आप समझने की कोशिश ये करना, यहां पे आपके पास में इसका जो रेडियस दे रखा है, इसका जो रेडियस दे रखा है वो कितना दे रखा है, इसका जो रेडियस दे रखा है वो कितना दे रखा है, मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। इसका जो रेडियस दे रखा है वो कितना दे रखा है 6 सेंटीमीटर। हाइट कितनी दे रखी है 21 सेंटीमीटर। हाइट कितनी दे रखी है 21 सेंटीमीटर। तो बेलन का जो फॉर्मूला होता है वॉल्यूम का वो कितना होता है आपके पास में पाई आर स्क्वायर एच, यही होता है। अब आपके पास में पाई का वैल्यू 22/7 दे रखा है इंटू आर स्क्वायर का जो वैल्यू दे रखा है 6 है तो 6 इंटू 6 और एच का वैल्यू दे रखा है 21। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा आप लोगों से ये पूछ रहा है। तो अब मेरे प्यारे साथियों यहां पे देखो 7 तियां 21, 7 तियां 21, तो आपके पास में 22 गुणा 36 गुणा 3 बराबर क्या आएगा, तो बराबर क्या आएगा इनको देखो 6 तियां 18, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16। सबसे पहले तो 6 एक ही आ गया इसी पे है, कोई दिक्कत परेशानी इसमें आपको, मेरी बात समझ गए होगी। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, आसानी से आप इस बात को कर सकते हो। चलो आगे चल लेते हम लोग आसानी से अगले वाली बात पे। क्लियर है? कोई दिक्कत परेशानी नहीं। तो यहाँ पे आपके पास में ये वाला है, ये चोर पुलिस वाला बहुत बार आ रहा है आपके इसमें एग्जाम में, तो चोर पुलिस वाला एक अलग से कॉन्सेप्ट देख लेंगे। तो प्यारे साथियों यहाँ पे देखिए आपके पास में सिंपल सी कहानी दी हुई है कि यहां पे आपके पास में चोर है, यहां पे तो पुलिस है और यहां पे चोर है, ठीक। इनके बीच की डिस्टेंस 1250 मीटर की है। अच्छा 1250 मीटर को मैं किलोमीटर में बदलूंगा तो मैं आपको बोल सकता हूं 1.25 किलोमीटर की। पुलिस यहां से 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भागती है और चोर 8 किलोमीटर की स्पीड से भागता है। तो दोनों के बीच में जो सापेक्ष चाल होगी वो 2 किलोमीटर पर आवर होगी, क्योंकि आपके पास में सेम डायरेक्शन में भागते हैं तो S1 माइनस का S2 ये होता है और अपोजिट डायरेक्शन में आते हैं तो S1 प्लस का S2। ये वाली बात मैंने कल भी बताई थी पेपर में, ठीक है। कल वाला में कुछ टेक्निकल इश्यू आ गया था तो आधा पेपर ही उसको पूरा रिकॉर्डिंग करके मैं डाल दूंगा ना। तो यहां पे आपके पास में टाइम चाहिए, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है डिस्टेंस डिवाइड बाई स्पीड। डिस्टेंस आपको 1.25 किलोमीटर डिवाइड बाई इधर 2 किलोमीटर स्पीड, पॉइंट हटाया तो 2 0। अब मेरे प्यारे साथियों समझने की कोशिश ये करना, यहाँ पे देखो 25 5 125 और 25 × 200 ये हो गया आपके पास में। अब आपको बोल रहा है कि चोर द्वारा तय की गई दूरी, मतलब जब पुलिस यहाँ पे थी चोर यहाँ पे था, तो चोर यहां से भाग रहा है तो यहाँ पे पुलिस कब पकड़ लेगी इसको ये बोल रहा है। तो
चोर ने कितनी डिस्टेंस तय की गई होगी, स्पीड इनटू टाइम। चोर की स्पीड कितनी है, 8 किलोमीटर पर आवर। चोर कितने समय तक भागता है, 5/8 तक भागता है। 8 से 8 कट गया तो 5 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगा कि नहीं कर लेगा। तो ये मैं एक अलग से कॉन्सेप्ट लेके आऊंगा, थीप और पुलिस वाला, ठीक है ना। चोर और पुलिस वाला, कैसे चोर को जकड़ती है पुलिस और फिर जूते कैसे मारती है उसको, वो भी दिखाएगा अपन एक पीएनजी। चलो प्यारे साथियों, अगले वाली बात पे चल लेते हैं। 13 वाला क्वेश्चन। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन मैं बार बार बताता था, क्या आप सब लोगों को पता 1 + tan² थीटा क्या होता है? sec² थीटा। क्या मैं tan² थीटा को उधर ले जाऊं तो आपके पास में sec² थीटा माइनस का tan² थीटा इज इक्वल टू कितना है, 1 है। क्लियर है मेरी बात? अब मेरे प्यारे साथियों, अगर ये वाली बात आप देख रहे हो ना, तो ये क्या a² माइनस b² है क्या? तो sec थीटा माइनस का tan थीटा और sec थीटा प्लस tan थीटा, इसका वैल्यू 1 होना चाहिए। अब आपको इसका वैल्यू 5 दे रखा है, तो इसका वैल्यू 1 लाने के लिए इसका वैल्यू 1/5 होगा कि नहीं होगा? तो आपके पास में मेरे प्यारे साथियों sec थीटा प्लस tan थीटा का जो वैल्यू है वो आपके पास में 5 है। तो sec थीटा माइनस tan थीटा का वैल्यू इसका उल्टा होगा कि नहीं होगा? ये वाली आप ट्रिग्नोमेट्री की फाइल जाके देख लेना, इस वाले टेलीग्राम चैनल पे मेरे क्लास नोट्स पड़े हैं, वो जाके देखना, सारी चीजें कराई हुई, डिक्टो क्वेश्चन करवाए हुए हैं सारे। तो इन दोनों को मैं जोड़ूंगा तो ये कट गया आपके पास में, तो 2 sec थीटा बराबर 5 प्लस का 1/5। अच्छा, 2 का भाग मैं दे दूंगा क्योंकि sec थीटा का फॉर्मूला पूछा ना आपके पास। तो sec थीटा बराबर कितना हो गया, 1/2 ब्रेकेट ऑफ 5 प्लस का 1/5। क्लियर है ऑप्शन नंबर सी। चलो आगे चल लेते हैं प्यारे साथी। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन कौन कौन कर सकता है? सिंपल है, ये वाला क्वेश्चन बार बार आ रहा है, तीनों शिफ्टों में मैंने करवाया है। सबसे पहले आपके पास में दिया हुआ क्या प्यारे साथियों, सबसे पहले आपके पास में दिया हुआ क्या है, एक सर्कल दिया हुआ है, एक सर्कल दिया हुआ है। सबसे पहले मैं इसको थोड़ा मोटा बना देता हूं। एक सर्कल दिया हुआ है ये रहा, ठीक है। दूसरा आपको क्या दिया गया है, आपके पास में एक रेडियस, ये सर्कल है आपके पास, इसका सेंटर ये डायमीटर है। अब आपको क्या बोल रहा है, यहां से आपके पास में, यहां से आपके पास में एक जीवा खींची गई, यहां से आपके पास में एक जीवा खींची गई, जिसकी लंबाई कितनी आपके पास में, इसकी लंबाई जो आपके पास में प्यारे साथी वो कितनी दे रखी है, इसकी लंबाई एक वृत्त में एक 14 सेंटीमीटर जीवा की लंबाई। इन ए सर्कल ए 14 सेंटीमीटर लॉन्ग कोड, ये 14 सेंटीमीटर की कोड है। तो इसके सेंटर से अगर इसके ऊपर मैं एक लंब खींचूंगा तो आपके पास में ध्यान रखना भाई 24 सेंटीमीटर है ये। तो ये हमेशा सर्कल की एक प्रॉपर्टी होती है, अगर सेंटर से इसके ऊपर मैं कोई एल्टीट्यूड खींचता हूं तो ये दो कोड को 2 बराबर भागों में बांट, तो ये 7 हो गया और ये 7 हो गए। अब ये वाला आपके पास में क्या हो जाएगा, तो आपके पास में प्यारे साथियों 7, 24 और 25, मैं ट्रिपलेट पढ़ाया था ट्रिग्नोमेट्री में, आपको ट्रिपलेट पता होना चाहिए। अब इसमें आपको सोल्व करने की जरूरत नहीं, 7, 24 और 25, क्योंकि मेरे को पता था। अगर आप भी याद करना चाहते हो तो आप मेरे उस वीडियो को जरूर देखें, ठीक है। चलिए, मैं ट्रिपलेट का वीडियो डाल रखा है तो आप उस वीडियो को जरूर देखिए कि ये 7, 24, 25 मैंने कैसे कर दिया डायरेक्ट। ऐसा नहीं है कि मैंने इस चीज को रट रखा है, बस मैं बार बार चीजों को रिपीट करता हूं, थोड़ा सा अभ्यास करता हूं, प्रैक्टिस करता हूं, तो ये सारी चीजें मुझे पता चल जाती है। चलो आगे चल लेते हैं अगले वाले क्वेश्चन में। अब आपके पास में ये वाला क्वेश्चन था, सबसे पहले आपके पास में क्वेश्चन दिया हुआ क्या, सिंपल सा है, कुछ नहीं करना आप लोगों को। A man takes 15 minutes in a row 16 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। अच्छा, डाउन स्ट्रीम का मतलब धारा की विपरीत, एक व्यक्ति धारा की दिशा में, धारा की दिशा में, डाउन स्ट्रीम का मतलब धारा की दिशा में। अच्छा, मान लीजिए धारा की चाल, मतलब जो धारा है उसकी चाल कितनी मान ली मैंने, x, और जो नाव है या नाविक है उसकी मैंने मान ली y। तो धारा की दिशा में जब चलती है तो x प्लस का y स्पीड होगी। स्पीड का फॉर्मूला आपके पास में क्या होता है, डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम, डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम। मेरी बात आप समझ गए होंगे, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है इस वाली बात में, सिंपल सी है, इजी टू वे आप लोगों को क्लियर करना है। आपके पास में यहाँ पे x प्लस वाई होगा कि नहीं होगा, ये वाला कि धारा की दिशा में x प्लस वाई किलोमीटर की स्पीड से चलेगी, तो डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम आपके पास में है,
ठीक है, तो ए मैन टेक 15 मिनट टू रो 16 किलोमीटर पर आवर, मतलब एक व्यक्ति धारा की दिशा में 16 किलोमीटर की नाव से चलने में 15 मिनट लेता, तो 16 किलोमीटर हो गया। टाइम कितना लेता, 15 मिनट लेता, तो 15 मिनट को मैं घंटे में बदलूंगा तो 60 का भाग कर दूंगा, 60 का भाग कर दूंगा, 15 चौके 60, तो 16 चौके 64, तो x प्लस वाई का वैल्यू कितना हो गया आपके पास में 64। और इसके धारा की दिशा में ये है, विपरीत दिशा में, अपोजिट डायरेक्शन में, अप स्ट्रीम क्या हो जाएगा आपके पास में, अप स्ट्रीम x माइनस वाई। x माइनस वाई को 16 किलोमीटर तय करने में कितने मिनट लेता है, ये 15 मिनट लगाते हैं, जो धारा के विपरीत दिशा में समान दूरी तय करने के लिए 25% समय कम लेता है। अच्छा, 25% समय कम लेने का मतलब 3 और 4 हो गया, 3 और 4 हो गया भाई आपके पास में सिंपल सी बात है, 25% कम का मतलब यही तो हो गया, अगर एक 100 लेगा तो दूसरा 75 लेगा, तो 25 100 और 25 थी 75। अच्छा, ये 3% की वैल्यू तो 15 दे रखी थी, तो 1% की वैल्यू, 1 की वैल्यू 5 होगी, तो इसकी 20 होगी कि नहीं होगी। तो यहाँ पे आपके पास में 20 मिनट लेगा, 60 का भाग लगाऊंगा, 20 थी 60 और आपके पास में 16 थी 48 किलोमीटर पर आवर हो गया। अब आपके पास में देखना x प्लस का y बराबर 16, 64 ही हुआ ना, 15 चौके 60 है 64, और x माइनस वाई का वैल्यू कितना हो गया 48। दोनों को मैं जोड़ूंगा तो आपके पास में 2x का वैल्यू कितना हो गया 100, 112 हो गया, 112 ही हुआ। x का वैल्यू कितना हो गया 2 पंजू 10 और 2 6 की 12, 56 किलोमीटर पर आवर हो गया। दूसरा आपके पास में अगर मैं y की वैल्यू निकालूं, अगर मैं y की वैल्यू निकालूं तो आप इस बात को निकाल सकते हो, y को, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अब आपको क्या बोल रहा है, व्यक्ति स्थिर जल में 1 घंटे में कितना तय कर लेता है, तो स्थिर जल में 1 घंटे में कितना तय कर लेता है। अच्छा, ये y कर लेना भाई, ये वाला y कर लेना और ये वाला x कर लेना, क्योंकि अपन ने उल्टा सुल्टा कर लिया यहाँ, क्योंकि यहाँ पहले y आएगा तो अपन उल्टा कर देते हैं, इसको मान लेते हैं, ये लीजिए, पूरे को चेंज करने के बजाय इसको क्या कर लेते हैं y मान लेते हैं और नाव की स्पीड x मान लेते हैं। तो ये इतने किलोमीटर है, तो स्थिर जल में कितना करेगा 56 किलोमीटर, सिंपल है। चलो आगे चल लेते हैं। ये वाला अच्छा क्वेश्चन था, एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मैंने आप लोगों को मेंस में करवाया हुआ क्वेश्चन है, और मेंस की क्वेश्चन की शीट का लास्ट 5 प्रश्न यही थे मेरे। तो आपके पास में एक निश्चित कार्य को करने के लिए अजय और भरत एकांतर क्रम में करते हैं, ठीक है, एकांतर क्रम का मतलब एक दिन छोड़कर एक दिन। भरत पहले दिन कार्य शुरू करता है, अच्छा भरत पहले दिन कार्य शुरू करता है, और दूसरा कौन सा, अजय, ठीक है। अजय 32 दिन में अकेला काम करता है। अच्छा, अजय की एफिशिएंसी ए है। अच्छा, मैंने आपको टोटल वर्क निकालने के लिए आपको कल एक फॉर्मूला बताया था कि एफिशिएंसी इनटू टाइम। अजय की एफिशिएंसी ए मान लेता हूं और आपके पास में 32 दिन में करता है, तो टोटल वर्क 32 ए हो गया, बराबर। ये एकांतर क्रम में करते तो आपके पास में यदि वे कार्य ठीक 8 दिनों में पूरा कर लेता, मतलब जो कंडीशन दे रखी एकांतर क्रम में होते, तो पहले दिन ये करता, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, 5वें दिन, 6 7 8, 4 दिन ये करता और 4 दिन ये करता, तो आपके पास में कितना काम हो जाएगा, अजय का तो 4 दिन काम करेगा तो 4 ए हो जाएगा, भरत करेगा तो आपके पास में 4 बी हो जाएगा, तो आपके पास में 4 ए प्लस का 4 बी हो गया। तो ये भी टोटल वर्क है, ये भी टोटल वर्क है, इसको इधर ले जाओगे तो आपके पास में कितना हो जाएगा 28 ए बराबर का 4 बी, तो 4 एकम 4, 4 संते 28, तो 7 ए इज इक्वल टू बी। तो ए अनुपात बी, इनकी एफिशिएंसी कितनी आ गई 1:7। अब आपके पास में टोटल वर्क निकालूंगा मैं, तो यहां पे टोटल वर्क है, ए से गुणा कर दूंगा तो टोटल वर्क 32 हो गया, क्लियर है। अब आपको क्या पूछ रहा है, आपको ये पूछ रहा है कि भरत अकेला उस कार्य का 7 गुना कितने दिन में करेगा। भाई 7 गुना कितने दिन में करेगा, भरत की एफिशिएंसी कितनी होगी 7, तो ये लीजिए 32 दिन में करेगा, ऑप्शन ये आसान है। चलो अगले वाले पे, ये वाला क्वेश्चन देखो, आपके पास में सेक क्या होता है 1/cos होता है, तो आपके पास में ये वाला क्वेश्चन ऐसा बन गया ना कि cos थीटा प्लस का 1/cos थीटा इज इक्वल टू 32, और आपको यहां से पूछ रहा है cos स्क्वायर थीटा प्लस 1/cos स्क्वायर थीटा, तो इसका वैल्यू तो k स्क्वायर माइनस का 2 ही हो गया ना, तो 32 का स्क्वायर माइनस 2, तो 1024 माइनस का 2 कितना हो गया आपके पास में 1022, 1022। ये तो आसान था।
अच्छा ये वाला, एक 12 दिन में करता है, एक 15 दिन में करता है और एक 20 दिन में करता है। एलसीएम कितना हो गया आपके पास में 60। आसान है, तो 12 पंजे 60, 15 चौका 60 और 20 तिया 60। तो कितना टोटल वर्क हो गया आपके पास में? 5 और 4 9 और 3 12। तो आपके पास में टोटल वर्क कितना हो गया? 12 काम होता है कितने दिन तक? 7 करते हैं 4 दिन तक, तो 48 काम हो चुका। 60 में से 48 हो चुका, तो बचा कितना? 12। तो आपके पास में 12 काम बच गया, कितने में से? 60 में से। तो कितना काम बच गया? 12 एकम 12, 12 पंजे 60। तो 1/5 काम बच गया। चलो आगे चल लेते हैं। अच्छा ये वाला क्वेश्चन आप कर सकते हो, क्या आसान है। आपके पास में एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 इज इक्वल टू 254 है। तो अब इसका आधा मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालने के लिए मैं दोनों तरफ 2 जोड़ के क्या कर दूंगा, मतलब इसको 2 जोड़ के कितना कर दूंगा? रूट कर दूंगा, तो 16 होगी। और x प्लस 1/x का वैल्यू निकालने के लिए आपके पास में कितना हो गया? 2 जोड़ के रूट लगा दूं, तो कितना हो गया? 3√2। तो आपके पास में एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब का वैल्यू कितना हो गया? तो आप बोलोगे सर 9 × 27 × 2 = 54 माइनस का 54√2। भाई सिंपल सा हो गया, 54√2 हो गया और माइनस का 3 × 9√2 कितना हो गया? 45√2। मतलब k स्क्वायर माइनस 2 हो गया ना। अब x की पावर 5 माइनस प्लस 1/x की पावर 5 का जो वैल्यू होता है ना, वो होता है x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3 ब्रैकेट ऑफ x की पावर 2 प्लस का 1/x की पावर 2 और माइनस x प्लस 1/x। अब आपके पास में इसका वैल्यू कितना है? 45√2। इसका वैल्यू कितना है? इसका वैल्यू 16 है और माइनस इसका वैल्यू कितना है? इसका वैल्यू 3√2। 3√2 तो कितना हो गया आपके पास में? इसको 16 से गुणा करोगे, 45 को 16 से गुणा करोगे आप लोग, तो कितना हो गया आपके पास में? 16 पंजू 80, 16 पंजू 80 और 16 चौके 64। कितना हो गया? 0 8 4 12 720। अब 720 में से 3 घटाएंगे तो 717। क्लियर, आसानी से आप कर सकते हैं इस बात को। तो इजी टू वे में आप लोग इस बात को सिंपलेस्ट फॉर्मेट यूज कर सकते हो। चलो आगे चल लेते हैं, ये मैंने अलग से बता रखा। अच्छा ये वाला क्वेश्चन आप कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? तो आपके पास में यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 324 रुपए की वृद्धि की जाती है, तो एक दुकानदार 16% की हानि के स्थान पर 20% का लाभ कमा लेता है। देखो आपके पास में सीपी 100 रुपए, SP1 कितना 16% हानि कमाता है तो 84 में बेचता है, लेकिन वो क्या कर रहा है? SP2 को वो कितना में बेचता है? 324 रुपए बढ़ाता है तो 20% का लाभ कमाता है। तो कितना हो गया आपके पास में? 16 और 20 36% का लाभ हो गया। जब कितना बढ़ाया? 324 और इंटू 100। इसको कैलकुलेट करोगे, क्योंकि सीपी पूछा तो इसको कैलकुलेट करोगे तो आपके पास में कितना हो जाएगा? 900 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ये वाला क्वेश्चन सबसे पहले ये क्या है? ए क्यूब प्लस का बी क्यूब है, और ए क्यूब प्लस बी क्यूब ए प्लस बी ब्रैकेट ऑफ ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का ए बी होता है, माइनस का ए बी होता है, डिवाइड बाई नीचे आपके पास में ए प्लस बी है, तो ए प्लस बी से ए प्लस बी बट गया, तो आपके पास में साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा माइनस का साइन अल्फा कोस अल्फा। तो ये तो हो गया 1 माइनस का साइन अल्फा कोस अल्फा, 1 माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा, ये रहा ऑप्शन नंबर सी। अब आपके पास में इसका वैल्यू, अच्छा ये क्या है? कॉन्ग्रेंट है। कॉन्ग्रेंट का मतलब आपके पास में एक्स वाई साइड है ना, एल एम के बराबर है, वाई जेड साइड है ना, एम आर के बराबर है, और एक्स जेड साइज है ना, वो एल आर के बराबर है। कॉन्ग्रेंट की प्रॉपर्टी मैंने बता रखी है, आप ज्योमेट्री की नोट्स में जाके देख सकते हो मेरे टेलीग्राम चैनल पे लॉजिक नाइट्स पे। तो यहाँ पे आपके पास में एक्स जेड का वैल्यू कितना है? सॉरी, एक्स वाई कितना है आपके पास में? 2m प्लस का 1। इसका वैल्यू कितना है? एक्स वाई का वैल्यू ये है, तो इधर से एल एम का वैल्यू 5 है, तो इधर आ गया, तो 2m बराबर कितना हो गया? 5 4, m बराबर कितना हो गया? 2, तो m बराबर 2 हो गया। अब x इसमें है, तो आर एल किधर है? इधर, ये रहा। आर एल का वैल्यू 2x माइनस का 1 है, तो एक्स जेड का वैल्यू कितना? 7 है।
तो 2x बराबर 8 हो गया, तो x बराबर कितना हो गया 4, तो x बराबर कितना हो गया 4। p किधर आपके पास में ये रहा, तो 2p प्लस का 2, तो 2p yz है, तो yz है तो ये रहा yz किधर है, yz ये रहा, तो mr कितना है 8 है, तो इसको इधर ले जाओ, तो 2p बराबर 6, p बराबर कितना हो गया 3, तो p बराबर 3 हो गया, 4 2 6 और 3 9, ये हो गया खत्म। ये आपके पास में देखो a क्यूब माइनस का b क्यूब माइनस का 3a² b और प्लस का 3ab² का वैल्यू क्या होगा, तो आपके पास में a² माइनस b, सॉरी a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस का 3ab कॉमन लूंगा तो कितना हो जाएगा 3a माइनस का b, तो ये a माइनस b का होल क्यूब ही है ना, a का वैल्यू 17 दे रखा था, इसका वैल्यू 13 दे रखा था, इसका क्यूब मतलब 4 का क्यूब 64 हो गया कि नहीं हो गया, ऑप्शन नंबर ये क्लियर है। आगे चले, a माइनस बी का होल क्यूब भी तो यार सिंपल है। ये वाला क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं, मैं कुछ बता नहीं रहा आप लोगों को, तो ये वाला क्योंकि एक ऐसा बता भी दिया मैंने, बोर्ड मास का रूल आपको आना चाहिए, आप खुद करोगे। यहाँ पे ज्ञानेंद्र और अरविंद की आयु का अनुपात 6:5 है, ज्ञानेंद्र और अरविंद की आयु का अनुपात कितना 6:5 है। यदि उनकी आयु का योग 55 है, यदि इनकी आयु का योग कितना 55 है, तो इनकी आयु का योग 11, x का वैल्यू 55 है, x का वैल्यू 5 है, तो यहाँ पे 6 5 30 और 55 25। अब से 7 वर्ष बाद उनकी आयु का योग क्या होगा, अब से 7 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, तो यहाँ पे कितना होगा 37, यहाँ पे कितना होगा 32, 7 साल और जोड़ूंगा ना भाई, तो 37 और 32, ऑप्शन नंबर बी। चलो आज के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू। सभी साथियों से निवेदन है कि वो सभी के सभी साथी, अगर आपको कोई बात नहीं समझ आई है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना, अपन उस बात को दोबारा से रिपीट कर देंगे। सबसे पहले तो आप टेलीग्राम चैनल लॉजिक नाइट, ठीक है, लॉजिक नाइट्स ये रहा आपके पास में ऊपर, ठीक है, लॉजिक नाइट्स, नाइट्स की स्पेलिंग सही नहीं लिखी क्या मैंने, लॉजिक नाइट्स पे चले जाना, क्लियर है, बीच में स्पेस नहीं देना। यहां से आपको पीडीएफ मिल जाएगी, पीडीएफ के बाद में आप लोग वहां पे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना कि आपको कौन से चैप्टर का वीडियो लेके आना है जो आपका कमजोर है। तीसरा, आपको कोई भी दिक्कत हो तो मेरा नंबर ये है, आप कभी भी मेरे को मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप, आपके लिए मैं अवेलेबल रहूंगा, कोशिश करूंगा कि मैं सहायता कर पाऊं। आज के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू। जो नए साथी हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन ऑन कर देना और सेशन को शेयर भी कर देना। अगले पेपर की शुरुआत करेंगे, 4 शिफ्ट हो गई है तो 15 तारीख वाला पेपर अपन कल से लेके आएंगे।